जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य की 18वें दिन की कथा, जिसमें हम सुनेंगे मृगशृंग के पुत्र मर्कंडू मुनि की काशी यात्रा। आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से ग्रस्त आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगशृंग की पत्नी सुवर्ता ने समय के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। मृगशृंग तो आप पहचान ही गए होंगे, कुत्स मुनि के पुत्र वत्स। इसके द्वारा पितृ ऋण से छुटकारा पाकर मुनिश्रेष्ठ मृगशृंग ने अपने को कृतार्थ माना। जब मृगशृंग मुनि को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वे पितृ ऋण से मुक्त हो गए और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जातकर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मृगशृंग मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उस पुत्र का नाम मृकंडू रखा। उसके शरीर में मृगकर्ण निर्भय होकर कंडुयन करते थे, अपना शरीर खुजलाते थे और रगड़ते थे, इसलिए पिता ने उसका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर पुत्र मृकंडू ब्रह्मचार्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु अर्थात मृगशृंग मुनि की आज्ञा लेकर द्वितीय आश्रम को उसने स्वीकार किया। मुद्गल मुनि की कन्या मरुद्वती के साथ मृकंडू मुनि का विवाह हुआ। तदंतर मृगशृंग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश कलाप और मनोहर रूप से युक्त, कमल के समान विशाल नेत्र तथा कल्याण में स्वभाव वाली कणो मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। विमला ने भी सुमति नाम से विख्यात एक पुत्र को जन्म दिया। सुमति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ बने। उनकी स्त्री का नाम था सत्या। तत्पश्चात सुरसा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सुव्रत था। सुरसा कुमार सुव्रत ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथु की पुत्री प्रेमवदा सुव्रत की धर्म पत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा शुश्रूषा में संलग्न होकर प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं, वेदों के पारगामी विद्वान, कल्याणमय पुत्रों तथा उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नियों से सेवित होकर मृगशृंग मुनि गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करने लगे। सुमति, उत्तम तथा महात्मा सुवर्त को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए, जो कि वेदों के पारगामी विद्वान थे। माघ मास के आने पर मुनिवर मृगशृंग अपनी धर्म पत्नियों, पुत्र वधुओं, पुत्रों और पोत्रों के साथ प्रातःकाल स्नान किया करते थे। वे एक माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ मास के आने पर स्नान, दान, शिवजी की पूजा, व्रत और नियम ये गृहस्थ आश्रम के भूषण हैं। यह सोचकर वे द्विश्रेष्ठ मृगशृंग मुनि प्रत्येक माघ मास में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि मृगशृंग ने अपनी धर्म पत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और गृहपत्य अग्नि को अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर पुत्र के पुत्र का मुख देखकर और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर तपोनिधि मृगशृंग ने तपस्या करने के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। वहां पत्ते चबाने, छोटे छोटे तालाबों में जल पीने, संसार से उद्विग्न होने और रेतीली भूमि में निवास करने के कारण वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने के बाद
उन्होंने ब्रह्मालोक प्राप्त कर लिया। वहां 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृंग श्रृंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तदंतर एक समय प्रलय काल के बाद श्वेतवराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम था ऋभु। उन्होंने निदाघ को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रहीं। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापे के कारण उन पत्नियों के बाल सफेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, उनके मुख में 1-2 ही दांत रह गए और इंद्रियों की वृत्तियां प्रायः नष्ट हो गई। मुनि श्रेष्ठ मृकंडों के मरुदवती से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देखकर मन ही मन इस प्रकार से विचार किया कि मैं माताओं को साथ लेकर अपनी स्त्री के सहित भगवान शंकर की राजधानी में जाऊंगा, जहां पर कि वे मुमूर्षु पुरुषों के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं। अपने मन में ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार से बखान करने लगे। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए भगतजनों, अब हम माघ स्नान की कथा का श्रवण करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना में नहाने के लिए जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी वापस लौटते लौटते। एक दिन वह ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि कोई बेटा होता हमारे तो हमारे घर में बहू आ जाती, मुझे घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि तूने बड़ी बात कही है, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू ऐसा कर, एक पोटली आटा बांध दे मुझे और उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी भी डाल देना। अब उस ब्राह्मणी ने अपने पति के कहे अनुसार उसे एक आटे की पोटली बांध दी। ब्राह्मण उस पोटली को लेकर अब घर से चल दिया। तब उस ब्राह्मण के रास्ते में कुछ ही दूरी पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उन लड़कियों में से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। वह लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उस लड़की के अब पीछे पीछे हो लिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला कि बेटी, मैं भूखा हूं, अपनी माँ से पूछ ले, क्या वे मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूँ। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को यह आटा दे दे और अपनी माँ से कह दे कि यह आटा छान लेंगी। तब वह लड़की बोली कि अच्छी बात है बाबा, और यह कहकर उस ब्राह्मण से अब वह लड़की अपनी माँ के पास गई घर के भीतर और अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, तुम उसके लिए रोटी बना दो और इस आटे को तुम छान लेना। अब जब उस लड़की की माँ आटा छानने लगी तो उस आटे में से मोहर अशर्फी निकली। तब उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर न जाने कितनी होंगी। अब उस लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण के लिए रोटी बना दी और जब वह ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठा तो उस लड़की की माँ कहने लगी कि बाबा, तुम अपने लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो क्या? यह सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, हाँ, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। अगर तुम इस ब्याह के लिए राजी हो, इस सगाई के लिए राजी हो, तो मैं तुम्हारी इस लड़की को खांड के कटोरे से ब्याह कर अपने घर ले जाऊं। तब वह लड़की की माँ बोली कि अच्छी बात है बाबा। अब वह लड़की को ब्याह कर अपने घर ले गया और बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मणी घर के भीतर से ही बोली कि दुनिया तो मुझे ताने मारती ही थी, अब तुम भी ताने मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? यह सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि तू किवाड़ खोल कर तो देख। जैसे ही उस ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अब अपने घर के भीतर ले गई। अब वे बूढ़े बुढ़िया अर्थात वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान के लिए जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर लेती, खाना बनाती, कपड़े धोती।
रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सा समय उनका निकल गया। एक दिन वह ब्राह्मणी अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, हमारे घर के चूल्हे की आंच कभी न बुझने देना, मटके का पानी कभी खत्म न होने देना। एक दिन उस घर के चूल्हे की आग बुझ गई। बहू अब भागी भागी पड़ोस में चली गई और वहां जाकर पड़ोसन से बोली कि पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर गंगा स्नान के लिए गए हैं, वे दोनों भी आते ही होंगे। वे सुबह 4 बजे से गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही ये उठाकर ले आए हैं। उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। अब यह सुनकर वह बहू बोली कि ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं ये। यह सुनकर वह बहू बोली कि अब मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसको कहा कि जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल दे इनको, खीर की कड़छी दाल में डाल दे और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। बहू को पड़ोसन की सीख अब समझ में आ गई। बहू ने घर जाकर ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लाकर दे दिया। यह देखकर सास बोली कि बहू, ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी ही दाल बनाई है तुमने। यह सुनकर बहू बोली कि यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अनूठा ही रहना है। यह सुनकर सास बोली कि बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। अब रात हुई जब सभी सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर वह बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और जाकर पड़ोसन से बोली कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी गंगा स्नान के लिए अपने पति के साथ, तब बहू आगे आकर अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की तुम चाबी दे दो। यह सुनकर बहू का ससुर अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम चाबी दे दो, सब कुछ आज भी इसी का है और कल भी इसी का है, हमारा क्या है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। और उनके जाने के बाद बहू ने अब वह सभी कोठे खोल खोल कर देखे तो किसी में धन, किसी में अन्न, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना है, वहां पर एक लड़का माला जप कर रहा है। बहू ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं तो तेरा पति हूं, तू किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना किवाड़। अब तो वह बहू बड़ी ही खुश हुई। 36 प्रकार के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए। अब वह बहू रांची रांची डोले, अर्थात बड़ी ही खुशी से झूमने लगी। जब उसके सास ससुर घर में आए तो बड़े ही प्यार से उनसे बात की बहू ने, उनके कपड़े धोए, उनको खाना खिलाया। यह देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, ब्राह्मणी से बोला कि बहू तो धन को देखकर राजी हो गई है। बहू सास के अब पैर दबाती जाए और अपनी सास से कहती जाए कि माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने के लिए जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। यह सुनकर सास बोली कि बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना जी बहती हैं क्या? यह सुनकर बहू बोली कि हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। अब उस बहू ने 7वां कोठा खोलकर अपनी सास को दिखाया। उस कोठे में गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के राय दामोदर, ठाकुर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा है। यह देखकर वह ब्राह्मणी बोली लड़के से कि तू कौन है? तब वह लड़का बोला कि माँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ। यह सुनकर उस बुढ़िया ने पूछा फिर से कि तू कहाँ से आया है? तब उस लड़के ने पुनः उत्तर दिया कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। यह सुनकर वह ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगी मेरी देवरानी जिठानी, क्या जानेंगी अगड़ बगड़ की पड़ोसन कि तुम मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला कि बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले
और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंद है, तो सब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने पंडित के कहे अनुसार ही किया। चाम की अंगिया उस ब्राह्मणी की फट गई, छाती में से दूध की धार निकली और सीधा बेटे की दाढ़ी मूछ पर जाकर लगी, जिससे कि बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे को जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे मेरे राय दामोदर श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उन बहू बेटे को दिया वैसे ही सबको देना, हम सबको देने की भी कृपा करना। इस कथा को जो भी सुने, कहे, हुंकारे भरे, सब पर अपनी कृपा करना, सबको अपनी भक्ति देना और सभी की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना। सभी बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।